क्या जानना जरूरी है। लाइट में आपको कुछ जाना नहीं है, पहले तो आप क्या करना है, पहला जो आपको चीजें याद रखना है वो है मिरर। मिरर के आप जरूर मिरर पढ़ के जाइएगा। मिरर में टाइप और उसके यूजेज, टाइप कितने होते हैं और उसका यूजेज दोनों के क्या है, यूजेज आप पढ़ के जाइएगा। 100% इससे क्वेश्चन आएगा, 100%। क्लियर है। मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b ऊपर प्लस 1/u ये वाला, और या मैग्निफिकेशन बराबर -b/u बराबर h-h, इससे रिलेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी में थोड़ा रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का था, रिफ्लेक्शन में अगर हम बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन के दोनों फॉर्मूले, दोनों लॉ होते हैं। रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं लेंस में, तो लेंस का फॉर्मूला आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसे कहते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f m बराबर b/u होता है, या h-h होता है। और पावर बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f होता है। ये चीज पावर का डायोप्टर होता है, डायोप्टर से जो हम दिखाते हैं ये भी याद करके जाना है, और ये फॉर्मूला याद है। लेंस का यूजेज जरूर याद करके जाना बेटा, लेंसेस का यूजेज आप जरूर याद करके जाना, और इससे क्वेश्चन आते हैं। या आपसे पूछ सकता है इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज कैसा बना है, इसमें पूछ सकता है इमेज कैसा बना है। इमेज बहुत बार पूछा, रे डायग्राम आप क्लियर करके जाना, या बॉक्स जो बना है एनसीईआरटी बुक में उसे अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना हो तो जिस बच्चे को पूछ ले। स्नेल लॉ पढ़ के जाना बेटा, स्नेल लॉ ये सबसे जरूरी चीज है, मैं तो भूल ही गया था बताना आप लोगों को। स्नेल लॉ आप पढ़ के जाना। अगला है ह्यूमन आई, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई में, ये लाइट था, लाइट में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ज़्यादा पढ़ लोगे तो भी दिक्कत है, इसीलिए आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसीलिए ज़्यादा मत पढ़ना। अगला है लाइट के बारे में, लाइट तो हो गया, ह्यूमन आई है, क्या है, ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, यही जो टॉपिक है, ये चैप्टर 11 नहीं चैप्टर 10 है। इसमें क्या पढ़ के जाना है, बहुत बार बच्चों को डाउट होता है भैया इसमें क्या पढ़ें, तो ह्यूमन आई की पूरा ह्यूमन आई पढ़ लेना। आई से रिलेटेड हर एक आई का पूरा पार्ट पढ़ लेना, आई का पार्ट, आई पार्ट पूरा पढ़ लेना अच्छे से, आई पार्ट्स, इससे क्वेश्चन आएगा, या आई का डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, ये क्लियर रखना। ठीक है बच्चों, अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन आता है, आवर्धन क्षमता जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो आता है कि ठीक है, वो आप पढ़ लेना। मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये आता है, और इनको कैसे कौन सा लेंस यूज किया जाता है ये भी आएगा। कंफर्म मान लो, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तीनों में से कोई एक आएगा, और लेंस पूछेगा कौन सा लेंस लगेगा, और ये प्रॉब्लम क्यों होता है ये भी पूछेगा। इस बारे में आप लोग क्लियर करके रखना। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म ये जरूर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ बार बार रिपीटेड है प्रिज्म से, तो इसको पढ़ के जाना। प्रिज्म आप लोग रट्टा मार लेना, चाहे चाहे आप लोग बहुत होशियार बच्चों, प्रिज्म पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म ये भी आता है, जो कि आप जो के इस देता है स्पेक्ट्रम के थ्रू, तो वो आप पढ़ के जाना। और क्या आ सकता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो आ सकता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ सकता है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट वाला आ सकता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो आ सकता है, टिंडल इफेक्ट आ सकता है। वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी आ सकता है। ये चीजें याद करके जाना बेटा, इतनी ही चीजें आप याद करके चले जाओ, आपका 100% चैप्टर क्लियर है, कुछ भी नहीं बचा है। मैंने जो जो टॉपिक बताया वही वही टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के और लिख के याद कर लेना, अभी है टाइम तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 11 में इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आपको आता होगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है तो वो सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, सर्किट डायग्राम आप पढ़ के जाना, सर्किट डायग्राम आप पढ़ के जाना, सर्किट डायग्राम। और क्या पढ़ना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में से कोई एक आ सकता है, और इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, इस बारे में याद रखना। सर्किट डायग्राम आपको पढ़ के जाना, उसके सिंबल बहुत सारे हैं वो, और सबसे जो मेन है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है
ओम्स लॉ है जो आपको पढ़ के जाना, ओम्स लॉ जो है वो आपको पढ़ के जाना, 100% इससे क्वेश्चन उठता है, ठीक है, या इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन से फैक्टर जो थे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ये याद रखना, कंडक्टर डिपेंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए फैक्टर कंडक्टर डिपेंड्स, तो ये चीजें आपको पढ़ के जाना है जो कि डिपेंड्स होते हैं, और आपको क्या पढ़ के जाना वो मैं बता दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस के पैरेलल से पैरेलल, रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है सीरीज में, ये दोनों प्रोसेस आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि 1/r बराबर, ये देखो 1/r नेट बराबर R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे आपको R नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाले फॉर्मूले आप पढ़ के जाइएगा, कौन रेजिस्टेंस में है, कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है, ये आपको याद रख के जाना है, ठीक है। तो ये सीरीज वाला है, ये पैरेलल का है। हीटिंग इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है, ये बात याद रखना, हीटिंग इफेक्ट भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हीटिंग इफेक्ट से भी आप लोग पढ़ के जाना ही है, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल बार बार लगा के जाना, इसके जो इसमें जो इंडेक्स के क्वेश्चन भी है वो भी लगा लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन काफी मिलते जुलते आते ही रहते हैं। अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो सबसे खतरनाक टॉपिक है, ये पढ़ के जरूर जाना है। अगला देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 12 है बेटा, चैप्टर 12 आपको क्या पढ़ के जाना है, चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आप पढ़ के में क्या क्या जाएंगे वो सुन लो। मैग्नेटिक इफेक्ट में पहला तो आपको क्या पढ़ने जाना है, पढ़ के जाना फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पूरा पढ़ के जाना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बार आता है, बार मैग्नेट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल आपको पढ़ के जाना, राइट हैंड थंब रूल जो ये वाला है, राइट हैंड थंब रूल आपको पढ़ के जाना है, और लेफ्ट हैंड थंब रूल ये वाला पढ़ के जाना है, ये वाला और ये वाला, ये पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा। आपको सोलेनॉइड भी पढ़ के जाना है, ये बात याद रखना, और सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी पढ़ के जाना है, सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है वो पढ़ के जाना है, और आपको क्या सोलेनॉइड भी पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा। ये आता ही आता है, कंफर्म मान लो। और हमारे घर में कौन सी तरीके के फ्यूज यूज होता है, या अगर ये चीजें आपको पढ़ के जाना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैंने उस पिछले वाले में बताया ना इलेक्ट्रिकल में हमारे घरों में कौन से तरीके से लाइट सप्लाई होती है, पैरेलल में कि सीरीज में, वो आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तो डाउट नहीं रखना, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। अगला आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम जो है वो पढ़ के जाइए आप। चैप्टर 13 में बता देता हूँ क्या नाम है, आवर इन्वायरमेंट है चैप्टर 13, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट आवर इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ के जाना, इकोसिस्टम पढ़ के जाना है, और क्या पढ़ता, फूड चेन्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, फूड चेन्स किसमें किसको कितना एनर्जी मिलता है ये आप पढ़ के जाना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रट लो चाहे याद रख लो। कार्निवोरस, हर्बीवोरस और प्रोड्यूसर्स, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और क्या पढ़ना है भैया, ओजोन लेयर के बारे में आप पढ़ के जाइए।
हम मैनेजिंग कैसे करेंगे, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको भी पढ़ के आप लोगों को जाना है, पूरा क्लियर रखना है, ठीक है बेटा। अगला जो आपको मैं बता दूं और कुछ है कि नहीं, मैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना, जो जो आपको मैंने बताया ये पढ़ के चले जाइए। आपका कुछ भी और इकोसिस्टम को क्या इफेक्ट कर रहा, कैसे हम उसे प्रोटेक्ट करें, ये पढ़ के जाना है बेटा। फूड चेन आपको पढ़ के जाना, फूड चेन से किसको कितनी एनर्जी मिलती है ये पढ़ के जाना, मिला जुला के जितने मैंने बताया है। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल लाइन का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब आप लोग होशियार बच्चों, जितने दिन बचे हैं आप अच्छे से पढ़ लो, आपका पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। थैंक यू।